Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. Today's topic is मैनेजमेंट एनालिसिस। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी को चलाता कौन है? मैनेजमेंट। हाँ, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन इट्स प्रमोटर, मैनेजमेंट है तो कंपनी एट लास्ट एक ढांचा जिसको मैनेजमेंट चलाएगी। मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों करना होता है? चाहे कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो, बट अगर उसकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो वो कंपनी डूबेगी आज या कल। किसका पैसा डूबेगा? कौन लूज करेगा पैसा? पब्लिक। इसलिए मैनेजमेंट एनालिसिस करना क्रूशियल है। पास्ट में देखा गया है कंपनीज जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट करके दी इन्वेस्टर्स को, जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, बहुत ऐसी कंपनीज में मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा है। बहुत सारी कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल करी है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन एक टाइम पर मार्केट लीडर था। 2007-8 में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन was more than 1,50,000 crores. Because of mismanagement, उस कंपनी ने 2019 में फाइल करा फॉर बैंकरप्सी। और वही रिलायंस जियो जो लॉन्च हुआ था इन 2016, वो compete करता है एयरटेल के साथ। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सॉर्ट ऑफ डुओपोली है एयरटेल की एंड जियो की इन इंडिया। रिलायंस कम्युनिकेशन एंड जियो में डिफरेंस है मैनेजमेंट का। इससे पता चलता है कि अच्छी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अनिल अंबानी सर 2008 में दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन थे, बट 2020 में उन्होंने फाइल करा फॉर बैंकरप्सी इन यूके। जो भी कंपनीज अनिल अंबानी सर को मिली, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, एक्सेट्रा, ये सब एक टाइम पर मार्केट लीडर्स थे और अब इनका देखो हाल। रिलायंस कैपिटल फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी इन 2021 जब उन्होंने डिफॉल्ट करा 24,000 करोड़ का। जब आप मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट चेक करते हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स कि मैनेजमेंट कैपेबल होनी चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड इज इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट ऑनेस्ट होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। To participate in clean energy project tender, रिलायंस पावर ने फेक फॉरेन बैंक गारंटी शो करी, फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे फॉर बिड, जिसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया बाय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में भारत ग्लोबल डेवलपर्स की बात करी थी, जिन्होंने फेक ऑर्डर्स शो करे, मतलब उसकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है। ट्रैफिक सोल का SME IPO आया था, जिसमें कंपनी ने शो करा कि वो रेज कर रहे हैं फंड्स एक सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, और जिससे उन्होंने वो परचेज करना था वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है। किंगफिशर एयरलाइंस एंड इंडिगो दोनों का
सेम मॉडल था, सेम इंडस्ट्री में थे, बट किंगफिशर एयरलाइंस वेंट बैंकरप्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। DHFL कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। उस कंपनी ने फ्रॉड करा है 34,000 करोड़ का। प्रोमोटर्स ने लोन फ्रॉड करा, मनी लॉन्ड्रिंग करा, फेक बोरोअर्स शो करे और शेल कंपनीज बनाई। बहुत सारी कंपनीज में प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट डाइवर्ट करते हैं फंड्स फ्रॉम कंपनी टू देयर पॉकेट्स। कैसे करते हैं? या तो शेल कंपनीज बना देते हैं, मतलब फेक कंपनीज जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, वो कंपनी कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि पैसे को डाइवर्ट करा जा सके। या बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करके विद रिलेटेड पार्टीज, मतलब कोई प्रमोटर की दूसरी एंटिटीज हैं उसके साथ ट्रांजैक्शंस करके। ज़रूरी नहीं कि हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्कैम हो। सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में तो सबने सुना होगा कि उन्होंने स्कैम करा था 7200 करोड़ का। उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड करा था, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट करा था। ओवरस्टेट मतलब अपनी सेल्स ज़्यादा शो करी, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करे, अपनी अर्निंग्स ज़्यादा शो करी, अपना कैश बैलेंस ज़्यादा दिखाया, फेक इनवॉइसेस बनाए, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाई। क्योंकि कंपनी ने एक रोजी पिक्चर दिखाई, उसका प्राइस 10 रुपीज से चला गया टू 744। चाहे कोई भी कंपनी फ्रॉड करे, वो किसी ना किसी दिन बाहर आएगा, और जब वो बाहर आया पूरा सिस्टम हिला दिया। एट लास्ट टेक महिंद्रा ने उस कंपनी को परचेज करा। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस एस्पेक्ट को क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का पता चलेगा। फर्स्ट, पास्ट रिकॉर्ड क्या है मैनेजमेंट का। ये चेक करने के लिए आप सर्च करें कंपनी का नाम प्लस ये कुछ कीवर्ड्स लाइक फ्रॉड, स्कैम, डिस्प्यूट, कोर्ट केस, सेबी एक्सेट्रा। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ। डिफरेंट तरह के स्कैम्स होते हैं। कोई अकाउंटिंग फ्रॉड करता है सत्यम कंप्यूटर्स की तरह। कुछ कंपनीज फेक प्रोडक्ट ही बना देते हैं, जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल। 2022 में ऊर्जा ग्लोबल ने एक एलिमेंट बताया, ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ फेक ऑर्डर्स बताते हैं, जैसे कि भारत ग्लोबल डेवलपर्स। बहुत सारी कंपनीज की मैनेजमेंट या प्रमोटर्स गिल्टी पाए गए हैं ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब सपोज मेरी कंपनी है, मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स पब्लिश होंगे और वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट होगा, प्राइस ऊपर मूव करेगा। अगर वो मैं इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को बता दूं और वो शेयर बाय कर लेते हैं कंपनी का, और जब रिजल्ट्स आते हैं और प्राइस ऊपर मूव करता है तो वो सेल कर देते हैं, तो उनको प्रॉफिट होता है। ये क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग, जो इलीगल है। मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रमोटर्स या मैनेजर्स अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बताते हैं और वो
बाय या सेल करते हैं वो शेयर टू अर्न अ प्रॉफिट, तो वो गिल्टी है ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे कि श्याम सुंदर भाटिया सर एंड हरि भाटिया सर। श्याम सुंदर भाटिया सर चेयरमैन है जुबिलेंट इंग्रीविया के, जुबिलेंट फार्मोवा के एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स के, और सेबी ने इन पर फाइन लगाया था ऑफ 10 लाख रुपीस। आप क्यों इन्वेस्ट करोगे उस कंपनी में जिसमें प्रमोटर्स या मैनेजमेंट गिल्टी पाए गए हैं ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? सुज़लोन एनर्जी, जिसके बारे में सब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी कंपनी गिल्टी पाई गई ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई भी कंपनी के जब आप शेयर्स बाय करते हैं, डोंट जस्ट बाय एंड फॉरगेट। बहुत सारी कंपनीज के बारे में खुलासा होता है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज थी पास्ट में जिनके बारे में बाद में फ्रॉड पता चला, फिर उनका प्राइस जाता है ऐसे और बन जाती है पैनी स्टॉक। अगर ऐसी न्यूज़ आए तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। बट बहुत सारे लोग जब ये कंपनीज पैनी स्टॉक बन जाती हैं तो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज या तो बैंकरप्सी फाइल कर चुके होते हैं या इन प्रोसेस होते हैं। बहुत सारी कंपनीज डिफॉल्ट कर चुकी होती हैं लोन पर। इन कंपनीज का कुछ बिजनेस नहीं रहता, या आप इस चीज़ पर बेट लगाते हैं कि कोई ऑपरेटर इस शेयर को मूव करेगा ऊपर, या बहुत सारे आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर को बाय करेंगे जिससे पंप होगा शेयर। यूजुअली ऐसी कंपनीज में 100% शेयर होल्डिंग होती है पब्लिक की। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज डिफॉल्ट करती है लोन पर, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर ने डिफॉल्ट करा लोन पर। एट लास्ट उन्होंने सेटल करा विद बैंक्स, जिसमें उन्होंने पे करा ओनली 64%। जब कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं लोन पर तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आपका पैसा था जो आपने बैंक्स में डिपॉजिट करा था। लास्ट 10 इयर्स में इंडियन बैंक्स ने 12 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ करे हैं। जब कंपनीज डिफॉल्ट करते हैं लोन पर, बहुत बार वो सेटल करते हैं या रीस्ट्रक्चर करते हैं। जब वो सेटल करते हैं तो वो यूजुअली 100% रीपे नहीं करते। बहुत सारी कंपनीज में ये सब चीज़ें पहली बार नहीं होती। ओवर द इयर्स कंपनी किसी न किसी वे में न्यूज़ में होती है। पीसी ज्वेलर के प्रमोटर्स अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करे शेयर्स ऑफ मार्केट, और फिर उन रिलेटिव्स ने डंप करे शेयर्स इन द मार्केट, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरे। क्योंकि पीसी ज्वेलर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रहे थे तो कंपनी ने अनाउंस करा बायबैक ऑफ शेयर्स 424 करोड़ का, जो कंपनी ने आफ्टर 1 वीक कैंसिल कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल ये गिमिक था ताकि शेयर प्राइसेस को आप मूव करा जा सके। आपको चेक करना चाहिए क्या कंपनी ने पास में बैंक फ्रॉड करा है। कुछ कंपनीज हैं जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कभी कभी पब्लिश ही नहीं करते। कंपनीज को अपने क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जैसे जून क्वार्टर एंड होता है ऑन 30th जून, उसके रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं बाय 15th अगस्त, मतलब मैक्सिमम डेट। राजेश एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड के 35% गोल्ड प्रोसेस करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करी
for financial year 2023. कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करी फॉर सितंबर क्वार्टर 2023. फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स मैच नहीं करे विद एनुअल रिपोर्ट्स. बट सोचने वाली बात है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही नहीं पब्लिश कर रहे. जो अब स्कैम पता चला है मिष्टान फूड्स का, उससे पहले भी वो न्यूज़ में था. 2020 में सेबी ने फाइन लगाया था 15 लाख रुपीस का फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्शंस टू रिजॉल्व इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स. फिर 2022 में ये फिर से न्यूज़ में था. कंपनी ने बताया कि प्रीमिसेस पर आग लग गई है, जिसकी वजह से उनका फिजिकल प्लस डिजिटल डाटा डिस्ट्रॉय हो गया है. ये सुनकर कुछ गड़बड़ लगती है कंपनी में. 2024 में जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट करा तो सभी बाहर आ गया. फेब 2017 में लील इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस करा कि वो सेल कर रहे हैं अपना कंज्यूमर बिजनेस एंड लॉयड ब्रांड टू हेवल्स 1600 करोड़ पर. बट उस साल वो अदर इनकम सिर्फ अप्रॉक्स 950 करोड़ शो करते हैं. हेवल्स ने ट्रांसफ़र करे थे 1498 करोड़ टू लील इलेक्ट्रिक्स आफ्टर डिडक्टिंग फॉर डेट ऑब्लिगेशंस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स. बट कंपनी ने सारी अमाउंट नहीं शो करी एज प्रॉफिट ऑन द सेल. कंपनी ने बोला 1498 करोड़ में से 91 करोड़ वो हैं जो हेवल्स ने पहले से देने थे. बट जब सेबी ने हेवल्स से पूछा तो हेवल्स ने डिनाई करा कि उन्होंने कभी भी प्रायर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है विद लील इलेक्ट्रिक्स. और कंपनी ने डिडक्ट करे 320 करोड़ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द सेल, ये कहकर कि उन्होंने स्टॉक ट्रांसफ़र करा है और 320 करोड़ उस स्टॉक की कॉस्ट है. बट जब सेबी ने ऑडिट रिपोर्ट ऑफ इन्वेंट्री चेक करी, उसमें इन्वेंट्री मेंशन नहीं करी हुई थी 320 करोड़ की. इन ट्रांजैक्शंस के अलावा मैनेजमेंट प्रमोटर्स ने और भी बहुत सारे पैसे डाइवर्ट करे हैं इनटू देयर पॉकेट्स और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं टू मैनिपुलेट द काउंट्स. और इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि कब वो रिफ्लेक्ट करेगा इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. बट इन नेक्स्ट ईयर वो रिवर्स कर देते हैं इस एंट्री का. मतलब सेल नहीं करा था. आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन्होंने फ्रॉड करा हो. आपको ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनमें पहले फ्रॉड हुआ था, चाहे वो अकाउंटिंग फ्रॉड हो, कोई स्टैट्यूटरी डिस्क्रिपेंसीज हो जिनमें सेबी ने फाइन लगाया है, कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ बैंकरप्सी. आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करते, जो गिल्टी पाए गए हैं ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट करा है लोन पर, जिन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड करा है, मतलब अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करा है, मतलब ज़्यादा या कम दिखाया है, एक्सेट्रा, जिन्होंने फाइल करी है फॉर बैंकरप्सी, एक्सेट्रा. ये चीज़ें आप ChatGPT भी कर सकते हैं. आप कंपनी का नाम प्लस स्कैम, फ्रॉड, कोई स्टैट्यूटरी डिस्क्रिपेंसी पाई गई हो इन द पास्ट, आप ऐसा सर्च कर सकते हैं. ChatGPT पर आपको शो हो जाएगा. सेकंड इज रेजिग्नेशन. आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी मैनेजमेंट सॉलिड है, स्टेबल है, कंपनी के साथ लंबे वक्त से है.
अगर फ्रीक्वेंटली मैनेजमेंट चेंज हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ये एक वार्निंग साइन है, स्पेशली अगर सीएफओ ने रिजाइन करा हो। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। इनको सब पता होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कि कंपनी में कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। किसी भी केएमपी को कंपनी को समझने में टाइम लगता है। अगर उस केएमपी को फ्रीक्वेंटली चेंज करा जा रहा है तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल सेलोरा इंटरनेशनल। ये कंपनी में 2024 में सीएस ने, होल टाइम डायरेक्टर ने, सीएफओ ने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, एक्सेट्रा ने रिजाइन करा। सिर्फ एक साल में इतने लोगों ने रिजाइन करा। इकोफिनिटी एटॉमिक्स, इस कंपनी में एक ही दिन में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, एक डायरेक्टर ने और एक सीएफओ ने रिजाइन करा और सब ने सेम रीजन बताया, प्री ऑक्यूपेशन एंड अदर पर्सनल कमिटमेंट्स, जो कि एक रेड फ्लैग है। ये है दरमाज ग्रुप। इस कंपनी में 2 साल में 2 बार सीएफओ ने रिजाइन करा। पहले जैन 2023 में सीएफओ ने रिजाइन करा, फिर न्यू सीएफओ अपॉइंट करा गया, फिर उसने नवंबर 2024 में रिजाइन करा। ये है आईआरएम एनर्जी। इस कंपनी में 2024 में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीईओ एंड सीएस ने रिजाइन करा। ये है एयरफिन इंडिया। इस कंपनी में जून 2024 में सीएफओ रिजाइन करते हैं और न्यू सीएफओ अपॉइंट होते हैं और फिर वो सीएफओ नवंबर 2024 में, मतलब कुछ महीनों में ही रिजाइन कर देते हैं और न्यू सीएफओ अपॉइंट होते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे वार्निंग मिलती है। जिन कंपनीज में फ्रिक्वेंटली रेजिग्नेशन होते हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ गड़बड़ हो और हो सकता है कि ना हो। आप कैसे चेक कर सकते हैं? सर्च ऑन स्क्रीनर। स्क्रीनर पर कंपनी सर्च करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाएंगे और फिर ऑप्शन आएगी सर्च। क्लिक ऑन सर्च। सर्च पर डायरेक्टर रेजिग्नेशन या रेजिग्नेशन सर्च करें और लास्ट ईयर्स में रेजिग्नेशन कौन सी हुई है वो आपको शो होगा। फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन रेड फ्लैग है इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थर्ड, सैलरी। डायरेक्टर्स प्रमोटर्स को कितनी सैलरी, कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है, ये आपको पता चलेगा इन एनुअल रिपोर्ट। उसमें आप सर्च करें रेम्यूनरेशन। एज पर सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो सकता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एज पर सेक्शन 198। और अगर कोई प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिल सकता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। यूजली कंपनीज के प्रमोटर्स 2 to 3% ऑफ नेट प्रॉफिट लेते हैं, बट कुछ कंपनीज हैं जिनमें प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब जो सीलिंग लिमिट है, जो मैक्सिमम अलाउड है, उससे भी ज़्यादा लेते हैं। और इनकी सैलरी, इनका रेम्यूनरेशन इन लाइन होना चाहिए ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है वो तब होनी चाहिए अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बहुत बार प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होता है बट इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। कुछ कंपनीज में नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होता है या नेगेटिव होता है, फिर भी कंपनीज की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सैलरी
लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुचिरा पेपर्स। केएमपी के सारे रिलेटिव्स को सेम सैलरी दी जाती है, चाहे उनका कितना भी एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, मैटर नहीं करता, सबको सेम सैलरी मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2024, बट इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ था, बट ओनली KMP's relatives salary was 4.4 करोड़। मतलब जो KMP को मिलती है वो डिफरेंट है, सिर्फ रिलेटिव्स को ही इतनी ज़्यादा सैलरी मिली। इससे पता चलता है कि ऐसी कंपनी से दूर रहना है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है, वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद SEBI. I am also learning day by day. This is not a financial advice. I am just sharing what I have learned. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any questions or doubt, comment down below. See you soon.